डीमन ब्लेड। उस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जहाँ पर एक बच्चा अपने फादर की लाश को घसीटते हुए एक सिटी के अंदर ले जाता है। उस बच्चे ने अपने पिता को दफनाने के लिए खुद को गिरवी रखा। उसके बाद से उसका जीवन मानो जैसे एक नर्क सा बन गया हो। फिर उसे ट्रेनिंग के लिए एक टीम में धकेला गया, जहाँ पर उसे बार बार यातना दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है, अजीब से एक्सपीरियंस का उसे अनुभव कराया जाता है, जहाँ पर कभी विश्वास का साथी तो कभी धोखा जीना पड़ता है अपने दोस्तों के द्वारा। और उसी तरीके से वह एक खतरनाक ट्रायल में भेज दिया जाता है, उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में डाला जाता है जानबूझकर, ताकि वे और भी ज़्यादा निखर के सामने आ सके। साथ ही आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, और वैसे ही करके वे कई वर्षों तक खुद को जिंदा रखते हैं, और फिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर खुद को उस जगह से आज़ाद कर एक असेसियन के तौर पर वह समाज में वापस लौटता है, जहाँ पर लोगों की हत्या करना, उन्हें मार डालना उसके लिए आम सी बात होती है, और साथ में लोगों को बचाना भी, जहाँ पर हम उसे फ्यूचर में किसी गर्ल को बचाते हुए भी देख पा रहे होते हैं। और यह सब कुछ वह अपने साथ मौजूद अपने डीमन ब्लेड की मदद से करता है, और इसी तरीके से यह स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। तो सबसे पहले हमें राइटर के द्वारा गुलिन ट्रायल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक समय सीमा है, आधा महीना, और यहाँ पर 10 लोगों की आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए। बट इस पागडंडी को, इस ट्रायल को पास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें जिस जगह पर भेजा गया है वह काफ़ी खतरनाक एरिया है, जहाँ पर हम किसी को, एक बच्चे के पेट को फाड़ कर खाते हुए कुछ देख पा रहे होते हैं, जो कि एक डीमन जोम्बी होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रायल में आए हुए जो बच्चे होते हैं, उनमें से एक टकला बोल रहा होता है, क्या यह कोई डीमन ज़ॉम्बी है? यह इतना डरावना भी नहीं दिखता है, देखो इसका सर मैं कैसे यहाँ पर फाड़ देता हूँ। तो उसके साथ उसके दो साथी आए हुए होते हैं, वो कहने लगते हैं, हँसते हुए कहता है, डीमन ज़ॉम्बी हमारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमारे बॉस के रहते हुए, वह तो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकता है। बॉस अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करे और हम इस ट्रायल से इजीली तौर पर पास होकर निकल जाएंगे। लड़की वाली बोल रही होती है, बिल्कुल सही, इस ट्रायल से निकलने के बाद हमारा जीवन कितना आसान होगा। हम आसानी से असुरा क्लैन में शामिल हो जाएंगे, और वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने और अच्छे अच्छे जीवन का लाभ उठाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि वो भी इस ट्रायल में फंसा हुआ है, और वह सामने स्वord तान कर काफ़ी सतर्क होता है, और हमारे हीरो का नाम जू हान बताया जाता है। तो यहाँ पर हान कहता है कि अपने भाई दोस्त के साथ आया होता है, तो वह कह रहा होता है, भाई लियू सेंग अब हम क्या करें? तो यह जो लियू है वह कहता है, मुझे भी नहीं पता है भाई, देख आगे आगे क्या होता है, उसी के अनुसार हम लोग अपने स्टेप्स को चलेंगे। इस टकले को देखते हैं, जो अपने कंधे को चटकाते हुए कहता है, केवल 10 सिर ही यहाँ पर चाहिए हमें। यह बहुत ही आसान ट्रायल है, इसे भी अब खत्म किया जाए। तभी ज़ॉम्बी बहुत तेज़ी से इसी की ओर देखती है, और तुरंत ही ये बंदे को अचानक से बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, क्योंकि इस ज़ॉम्बी ने इसके गर्दन पर अपने हाथ को फेर दिया होता है, जिसकी वजह से इसके गर्दन पर एक कट हम लगे हुए देखते हैं। और ये ज़ॉम्बी जो होती है, ये अपने हाथ को झाड़ती है, और ये ऐसा करते हुए देख इनकी तो फट चुकी होती है। इसके दो साथी तो घबरा गए होते हैं, और हमारे बंदे हैरान हो चुके होते हैं। और इस टकले के सर को हम लोग उस ज़ॉम्बी के हैंड में देखते हैं, जो कि वहाँ पर खून के फव्वारे के साथ उसके टकले को कबाड़ कर अपनी ओर लाई होती है, और ज़ोर से दहाड़ रही होती है। और इसी के साथ उसके टकले के कान वाले एरिया की साइड से वो खाना चालू करती है, और खाते खाते उसके पूरे सर को खा जाती है। फिर अपने हाथों में लगे उसके खून को चाटते हुए, जीभ को लपलपाते हुए आगे की ओर देख रही होती है। तो ऐसे देखते हुए इन लोगों की तो सिसकियाँ रुक जाती हैं, आंखों से आंसू आने लगती हैं। और जो लियू होता है वह कहता है, हान भाग जल्दी यहाँ से। और हम देखते हैं कि वे सभी लोग तेज़ी के साथ भागने लगते हैं, तो पीछे वो 2 बंदे भी कहते हैं, इंतज़ार करो, वेट करो, हमें बचाओ, हम भी आ रहे हैं। बट हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को, जो सबसे पहले उस लड़की के गर्दन को काटती है। तो ऐसा काटते हुए देख वह बंदा भी हैरान हो चुका होता है, कहता है, व्हाट, ये क्या? और वह आगे की ओर मुड़कर भाग पाता, उससे पहले उसकी भी गर्दन वहीं पर काट दी गई होती है। और वह ज़ॉम्बी धीरे-धीरे लड़खड़ाते हुए आगे की ओर इनके लाशों को कुचलते हुए बढ़ने लगती है, और फिर अपने से एक स्टेंस बनाने लगती है, मतलब कि बैठकर एक छलांग लंगी लगाने के लिए स्पाइडर स्टेंस बनाते हुए ग्रैब करने के लिए उन्हें तेज़ी से उनका पीछा करने लगती है। और ये बंदे अपनी पूरी हलक में जान लेकर भाग रहे होते हैं तेज़ी के साथ। तो ऐसे भागते हुए खान कहता है, भाई हम आखिरकार कहाँ भाग रहे हैं? तो लियू कहता है कि नहीं पता बे, क्यों पूछ रहा है इस समय, हमें यहाँ सब कुछ छोड़कर इसका आमना-सामना करने से बचना होगा, हम इससे लड़ नहीं सकते, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और वे लोग भागने लगते हैं, और वह कहता है कि जो कोहरा है यहाँ पर घना होता जा रहा है, हमें इसी के अंदर छुपना चाहिए, सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है।
जल्दी से निकलो। तो वह भी कहता है लेकिन ठीक है, ध्यान से भाग, कहीं पर गिर ना जाना ठोकर पे लगकर। और हम लोग देखते हैं ये लोग भागते-भागते पहाड़ी के क्लिफ के चट्टान के बैरियर के सामने पहुँच चुके होते हैं। तभी अचानक चौंकते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ख़त्म हो गए आज हम। यहाँ तो हमारा रास्ता ही ख़त्म हो चुका है, यहाँ से आगे कैसे भागे? तो हान कहता है क्या उसने अभी तक हमारा पीछा करना छोड़ नहीं दिया होगा? हम लोग काफ़ी दूर तक भाग चुके हैं। तभी यहाँ पर नापसंद आने वाले नोटिफ़िकेशन की तरह ये ज़ॉम्बी यहाँ पे टुड़ुंग से करके एंट्री मारती है और यह देखकर इन बंदों की फट जाती है और यह उन्हें देखते हुए अपनी ओर ललचा रही होती है, आओ, आओ, कम ऑन। और हम देखते हैं कि ये स्पाइडर पोज़ में रेंगते हुए और ये बंदे अपने फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड में अपनी पट्टी की मदद से अपने स्वॉर्ड को कसकर बाँध रहे होते हैं ताकि किसी भी हालत में उनके हाथ से उनकी स्वॉर्ड ना छूटे। और वे दोनों ही कहते हैं कि यहाँ पर इस डीमन ज़ॉम्बी को हमें सँभालना ही होगा, अब लड़ना ही होगा। अब हमारे पास अपनी जान को देना होगा या फिर इसकी जान को लेना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। और ज़ॉम्बी को भी हम लोग देखते हैं जो अपने मुँह को खोलते हुए इन्हीं की ओर बढ़ती है। ये भी बंदे कहते हैं कि आजा बीच। और इसका जो बड़ा भाई लियू है वह आगे की ओर बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड के स्लैश के साथ उसके गर्दन को काटने की कोशिश करता है। बट वह ज़ॉम्बी काफ़ी फुर्तीली होती है जिसकी वजह से वह ईज़िली तौर पर इसके सर पर हाथ रखकर खुद को इसके ऊपर से छलांग लगाते हुए आगे की ओर निकलती है। तो उसे आगे आते हुए देख हान भी अपनी तलवार के साथ डायरेक्ट उसे काटने की कोशिश करता है। बट वह सबसे पहले हान को एक जोरदार किक मारती है जिसकी वजह से वह दूर तक खदेड़ा जाता है। और ऐसा होते हुए देख लियो तुरंत ही पीछे की ओर पलटकर उसे मारने की कोशिश करता है। बट वह ज़ॉम्बी को मार पाता है इससे पहले ही ज़ॉम्बी अपनी हैंड से उसके अटैक को रोक लेती है और उसे भी दूर की ओर धकेल देती है। और उस अटैक के साथ ही जो लियू होता है वह सीधे चट्टान में जाकर टकराता है। तो उसे इतनी ज़ोर से टक्कर खाते हुए देख हान चिल्लाकर कहता है लियू सेंग। और यह ज़ॉम्बी इस आवाज़ की वजह से उसकी ओर अट्रैक्ट होती है और गुर 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 करके उसकी ओर देखने लगती है और तेज़ी के साथ पलक झपकते ही उसके फेस के सामने पहुंच चुकी होती है। और ऐसे उसके पास आते हुए देख यहाँ पर हान की फट चुकी होती है, उसके आंखों में वह ज़ॉम्बी और अपनी मौत दोनों नज़र आ रहे होते हैं। तभी वह कहता है बट तेरी माँ की। और वह उसके सर को पकड़ते हुए उसके गर्दन पर एक जोरदार कट मारता है टैकल के करने के लिए। और उस टैकल के साथ वो ज़ॉम्बी को गिराना चाहता है बट हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने उसे ही गिरा दिया होता है। और ऐसा होते हुए देख इसके भाई को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता है। वह कहता है कि यू बास्टर्ड बिच, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वह तुरंत ही अपने तलवार को वापस से पकड़कर आगे की ओर बढ़ता है बहुत ही तेजी के साथ। और यहाँ पर वह ज़ॉम्बी अपने मुंह को खोलकर हान के गर्दन को खाने ही वाली होती है। बट सही समय पर आकर इसके भाई ने यहाँ पर उसके छाती के आर पार अपने तलवार को कर दिया होता है एक जोरदार हिट के साथ जिसकी वजह से ज़ॉम्बी की उफ करके चीख निकल जाती है। और इसी के साथ वह हान के गर्दन को छोड़ देती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लियू कहता है डैम इट, यह तलवार इसके अंदर उतना ज़्यादा गहरा अटैक नहीं कर पाया है जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी सबसे पहले यहाँ पर लियू को फिर से झटका मारकर दूर करती है। और यहाँ लियू टप्पा खाते हुए दूर गिरते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर इस ज़ॉम्बी को कोई खतरनाक चोट तो नहीं लगा है, यह अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। और हम देखते भी हैं कि ये ज़ॉम्बी यहाँ पर बजर के मोड़ में चिल्लाने लगती है, अकड़ने लगती है। वो अपने पीठ से अपने तलवार को निकालने की कोशिश कर रही होती है बट वह वैसा कर नहीं पा रही होती है। तभी यह अपने दर्द को सहते हुए अपने आँखों में मतलब कि एक अजीब से गुस्से को लाने लगती है। तो ऐसा होते हुए देख यहाँ पे लियू कहता है ओह माय गॉड, हमले ने उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और हम देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है। वह यहाँ पर एक अजीब से पोज को लेते हुए एकदम गड़गड़ करके गुस्से में उनकी ओर देखने लगती है मानो जैसे यह बजर के मोड़ में जा चुकी हो, अब अनकंट्रोल हो चुकी है और अब इन्हें मारना ही चाहेगी वह किसी भी कीमत के साथ। और वह अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत ही स्पीड के साथ सीधे जो लियू है उसे मारने के लिए आगे की ओर बढ़ती है कि साले तूने मुझे मारा कैसे। तो लियू भी समझ चुका होता है कि अब इसका टक्कर इससे ही करना ही होगा आमना सामना। तो वह भी आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है लेकिन मेरी तलवार मेरे हाथों में नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई और तरीका सोचना होगा इसे मारने के लिए। बट वह ज़ॉम्बी तो यहाँ कुछ भी बिना सोचे सीधे अपने बड़े से मुंह को खोलकर इसे मारने के लिए ही बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर जो लियू है वह तुरंत ही अपने मतलब कि स्लाइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक तरह से स्लाइड करते हुए इसके अंदर से जाकर इसे मारने के लिए ट्राई करता है। बट हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी अचानक से छलांग लगाकर इसके ऊपर आ चुकी होती है और इसे देखती है और फिर तुरंत ही इसे ग्रैब कर लेती है। वह यहाँ पर इसके अंदर से जाकर निकल कर उसे मारना चाहता था बट ऐसा वह नहीं कर पाता है। और वह ज़ॉम्बी तुरंत ही इसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। और जो लियू होता है वह अपने पैरों से भी इसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा होता है बट ऐसा हो नहीं पाता है। बट वह अपने गर्दन को साइड करके वह इसे एक बार खाने से खुद को बचा लेता है जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी की मुंह सीधे उसके बगल में मिट्टी में पड़ती है। और हम देखते हैं लियू जो होता है वो चिल्ला कर कह रहा था कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचा लो प्लीज़ प्लीज़। और तब तक के लिए तो यहाँ हान की तो यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल होती है तो होश को ही संभाल रहा होता है। और जैसे वो लियू की आवाज़ को सुनता है तो तुरंत ही पलट कर देखता है, कहता है भाई लियू। और इस ज़ॉम्बी को हम देखते हैं जो इतने बड़े मुंह को खोली होती है जितना बड़ा यहाँ लियू का सर होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर हान को अपनी तलवार को पकड़ता कहता है कि भाग साले हान भाग, अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकता है तू अपने आंखों के सामने। लियू सेंग मेरे भाई तुझे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, हम इस मार्शल आर्ट ट्रायल को एक साथ पार करेंगे। मुझे यहाँ सभी ट्रेनिंग को याद करना होगा। सबसे पहले एक गहरी और लंबी सांस लो, अपने यादों को बढ़ाओ और अपनी एक फुटवर्क टेक्निक की मदद से छुप कर हमला करो। ऐसे उसके सामने
सामने जाओ कि उसे पता ना चले, और अचानक और एक ज़ोरदार और एक सफल अटैक करो, और वो भी पीछे से। और हम देखते हो ऐसा ही करते हुए वहाँ पर छलांग लगा चुका होता है, और यहाँ पर तब तक के लिए तो जो लियो होता है उसके सर को, ज़ॉम्बी के सर को अपने सर से दूर करके रख रहा होता है, और इतना ही टाइम उसके लिए काफ़ी होता है। इसी बीच में हम देखते हैं यहाँ पर हान ने सीधे अपने स्वॉर्ड को इसके खोपड़ी के अंदर डाल दिया होता है, और हान कहता है कि सबसे पहले इस ज़ॉम्बी की खोपड़ी को चूर-चूर करो। और हम देख पा रहे होते हैं वो अपनी एड़ी टोटी का जोर लगाकर उस स्वॉर्ड को उसके सर के अंदर पूरा डालने की कोशिश कर रहा होता है, और वह वैसा कर भी पाता है, और उस स्वॉर्ड से उस ज़ॉम्बी के खून के बूंदें सीधे यहाँ पर लियू के फेस पर पड़ रही होती है। और फिर यहाँ पर हान वापस से अपने तलवार को उसके खोपड़ी के अंदर से बाहर की ओर निकाल देता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी के सर से फव्वारे जैसे कुछ छींटे निकलने लगते हैं, और जो यहाँ पर हान होता है वह तुरंत ही पीछे की ओर हट चुका होता है, और वह ज़ॉम्बी चिल्लाने लगती है दर्द में, और उसकी पूरी सर से खून के फव्वारे ही निकले जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर लियू भी पीछे की ओर हटता है, और हान तैयार हो चुका होता है अगला वार करने के लिए, क्योंकि वह जानता है कि वह ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। बट वह ज़ॉम्बी खुद को संभालने के लिए अपने सर को इधर-उधर नचाने लगती है, पागल सी होने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे क्या करे। और फिर हम देखते हैं इसके सर पर वहाँ काली धुंध फ्लेक सी निकलती है कुछ, और वह उस जगह को हील करने लगती है, और वह पीछे की ओर पलटकर देखती है। तो उसे ऐसा देखते हुए देख हान कहता है, अगर यह फिर से हमला करती है तो सबसे पहले मुझे इसके गर्दन को काटकर अलग करना होगा, वरना यह मरेगी नहीं। और वह तुरंत ही कहता है इसकी गर्दन को काट, और ऐसे के साथ वह आगे की ओर बढ़ते हुए सीधे इसके गर्दन को काट कर निकल जाता है, और चिल्लाते हुए कहता है भाड़ में जा यू बिच कुतिया, तुझे यहाँ पर मरना होगा। और उसके गर्दन को कटकर हम लोग ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं, और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुकी होती है, और इतनी से ही फाइट से यहाँ पर हान की हानि हो चुकी होती है, मतलब कि काफ़ी थक चुका होता है, फट गई होती है बंदे की। और ये दोनों ही बंदे यहाँ ज़मीन पर फिर उस ज़ॉम्बी को मारकर ढेर पड़े हुए होते हैं, और कह रहे होते हैं भाई धीरे-धीरे करके धुंध छँट रही है। आज सचमुच में ये तारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हान भी कहता है अबे साले, तेरे को ऐसे सिचुएशन में ऐसा सीन देखने में अच्छा लगता है? या कितना ज़्यादा पैथेटिक है, या ट्रेनिंग या ट्रायल या गुलीन ट्रायल काफ़ी हो चुका है। आखिरकार हम लोग यहाँ पर इतने लंबे समय से खुद को बचाए रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और वह तारों की ओर देखते हुए कहता है यह साल वाक़ई बहुत ही ज़्यादा लंबा था। और इसी के साथ मैंने इस स्टोरी की थोड़ी-सी 2 चैप्टर्स की इंट्रो दे दी है। कहानी कैसी लग रही है अपनी मर्ज़ी से बताओ तो कंटिन्यू करूँगा। बाद में मत बोलना कि फालतू स्टोरी होते जा रही है।